سر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आर्टिकल 10 के हवाले से बात करूंगा। पिछली वीडियो में आर्टिकल 8 और 9 के हवाले से बात हुई थी, तो आर्टिकल 10 में जो है वो आगे मज़ीद इसके सब आर्टिकल 9 है। इसमें जो जिस बुनियादी हकूक़ के हवाले से बात की गई है वो ये कहा गया है कि हर पाकिस्तानी शहरी की जो गिरफ़्तारी है और उसकी नज़रबंदी है उसके हवाले से क्या क्या तरीक़ेकार हैं और क्या क्या उसको हकूक़ हासिल है। तो इसमें ये बयान किया गया है सब आर्टिकल 1 में, किसी भी शख्स को अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर जल्द से जल्द उसको कम्पिटेंट फोरम जो है उसके पास पेश किया जाएगा और वजूहात बयान की जाएगी कि किस वजह से गिरफ़्तार हुआ है, और उस शख्स को मशवरा करने के लिए और अपनी मर्ज़ी का वकील करने के लिए भी राइट हासिल होगा। ये भी सब आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। और जो सब आर्टिकल 2 है उसमें ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, और अगर मैजिस्ट्रेट साहब इजाज़त देते हैं तो फिर मज़ीद अरसे के लिए उसे वो अथॉरिटी जिसने गिरफ़्तार की वो अपने पास है। इसमें एक एक्सेप्शन साथ बता दी गई है कि अगर किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के हवाले से, एहतियाती तौर पर गिरफ़्तार किया जाता है, तो फिर इस आर्टिकल 10 के सब आर्टिकल 1 और 2 का इतलाक़ उस पर नहीं होगा। अब सब आर्टिकल जो 4 है उसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के हवाले से भी, माँ सवाए इसके कि अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए मुतसबाना तरीके इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा के हवाले से कोई ऐसा काम कर रहा हो, या पाकिस्तान के बैरूनी मामलात के हवाले से या अवामी अहकामात के हवाले से कोई ऐसा काम कर रहा हो, तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून बनाया जाएगा और उसको लागू भी किया जाएगा उस शख्स पर। अब जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून बनाया जाए और उसको हरकत में लाया जाए, तो फिर उससे जिस शख्स के ऊपर उस कानून को अप्लाई किया जाएगा तो फिर क्या मामला हों। तो इसमें ये दर्ज है कि फिर एक रिव्यू बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा, और उस रिव्यू बोर्ड को कौन बनाएगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट का लॉ है तो फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे और उसका एक चेयरमैन मुकर्रर करेंगे और 2 उसके मेंबर होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे या हाई कोर्ट के जजेस होंगे। और अगर वो प्रोविंशियल लॉ है तो फिर चीफ़ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का जो है वो रिव्यू बोर्ड बनाएगा, और इसी तरह उसके चेयरमैन और 2 मेंबर होंगे जो कि हाई कोर्ट के जजेस रह चुके होंगे या मौजूद होंगे। तो अब जो सब आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जो अथॉरिटी डिटेंशन का ऑर्डर देती है किसी का, तो 15 दिन के अंदर अंदर उस शख्स को बताएगी कि क्या वजूहात हैं और किस बुनियादों पर आपको जो है वो डिटेन किया गया। अगर तो वो वजूहात बताना पब्लिक इंटरेस्ट में हों तो बताई जाएगी, नहीं होंगी तो फिर नहीं बताएंगे, और उसको अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना केस जो है वो रिप्रेजेंट करे बिफोर रिव्यू बोर्ड। इसी तरह सब आर्टिकल जो 6 है उसमें कहा गया है कि रिव्यू बोर्ड को तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे और जो अथॉरिटी है वो मुहैया करेगी। इसमें सिर्फ एक शर्त बताई गई है कि अगर सेक्रेटरी मुतलका हुकूमत का एक सर्टिफिकेट जारी करेगा तो उस सर्टिफिकेट में 2 ही बातें होंगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स रिव्यू बोर्ड को पहुँचाना पब्लिक इंटरेस्ट में हैं या नहीं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होंगी तो फिर वो डॉक्यूमेंट सीक्रेट रखे जाएंगे। सब आर्टिकल जो 7 है उसमें कहा गया है कि एक शख्स को 24 माह के दौरान यानी 2 साल के दौरान लगातार 8 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। उसके साथ एक शर्त है कि अगर वो शख्स किस में इन्वॉल्व है, पब्लिक आर्डर के ख़िलाफ़ काम करने में इन्वॉल्व है तो, लेकिन उसको 12 महीने तक भी लगातार डिटेंशन में रखा जा सकता है अगर उसकी जो उस पे इल्ज़ाम हैं वो ऐसे हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के डिफेंस के ख़िलाफ़ वो काम कर रहा है, तो फिर उसको लगातार 12 महीने तक 2 सालों के अंदर डिटेंशन में रखा जा सकता है।
اس میں بھی ایک پرووائزو دیا گیا ہے کہ اس کلاز کا اطلاق اس شخص پہ نہیں ہوگا جو کہ پاکستان کے دشمن کا ملازم ہو یا اس کے لیے کام کرتا ہو یا اس کی ہدایت پر کام کرتا ہو اور اینٹی نیشنل سرگرمی میں ملوث ہوگا تو اس پر اس قانون کا لاگو نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر اور قوانین موجود ہیں وہ لاگو ہیں. پھر سب آرٹیکل 8 ہے کہ ریویو بورڈ فیصلہ کرے گا اس شخص کو کہاں رکھا جائے گا اور اس کی فیملی کے لیے سبسسٹنس الاؤنس بھی فکس کرے گا. یعنی کہ ایک شخص کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے اور ڈیٹین کیا جاتا ہے تو پھر اس کی پلیس آف ڈیٹینشن اور اس کی فیملی کے لیے جو کچھ رقم وہ بھی ریویو بورڈ ہی مختص کرے گا. اور سب آرٹیکل 9 میں ہے کہ اس آرٹیکل کا اطلاق اس شخص پر بھی نہیں ہوگا جو کہ پاکستان کے دشمن کے ساتھ ہو. یعنی کہ پاکستان کا دشمن ہو یا پاکستان کے ساتھ اس کی حالت جنگ ہو تو اس پہ بھی یہ لاگو نہیں ہوگا. تو یہ آرٹیکل 10 ہے اور اس کے تمام سب آرٹیکل ڈسکس کر دیے گئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آرٹیکل کے حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ.